नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे निशाने पर नौकरशाही। योगी सरकार अलग तेवर में नजर आ रही है। एक तरफ माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर की स्पीड तेज है, तो वहीं बड़े अफसरों पर कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और निशाने पर वो अफसर हैं जो चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे। चर्चा आम हो गई कि उत्तर प्रदेश में अब उन आईएएस और आईपीएस अफसरों की खैर नहीं जो चुनाव के दौरान बदलती सरकार के अंदेशे में समाजवादी पार्टी के खेमे से कनेक्शन साधने में लगे थे। कई बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था कि इस सरकार के कई अफसर अब उनको सूचना दे रहे हैं, उनके संपर्क में आने की कोशिश में हैं। अब अखिलेश की सरकार तो आई नहीं, नई सरकार जरूर ऐसे अफसरों की सूची बनाने में जुट गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही कई आईएएस और आईपीएस के साथ साथ बड़े अफसर तबादला या कार्रवाई की जद में आएंगे। सरकार ने सोनभद्र के डीएम रहे टीके शिबू और गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड भी कर दिया है। आधिकारिक तौर पर टीके शिबू के सस्पेंशन के पीछे जो वजह बताई गई थी वो थी जिले में अवैध खनन निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत और बीते विधानसभा चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर लापरवाही। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उनके सपा से संपर्क की आशंका सरकार को थी। इन दो अफसरों से पहले उत्तर प्रदेश के 4 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए, जिनमें से 2 नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। पहला नाम एडीजी नवनीत सिकेरा, जिनको पीटीएस उन्नाव भेजा गया था, और दूसरा नाम डीआईजी धर्मेंद्र सिंह, जिनको डीआईजी आरटीसी चुनाव बनाकर भेजा गया है। देखिए, जितनी भी बातें हुई हैं और जो चीजें अब सामने आ रही हैं, हो सकता है ये किया जाए और कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, तभी ये एक बात सामने आई है। क्या माना जाए कि खतरे में यूपी के कई अफसरों की कुर्सी इधर से उधर किए जाएंगे, या सस्पेंड हो जाएंगे, या कुछ और हो जाएगा। और अखिलेश यादव ने भी जब इस तरह की बातें कही कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्हें लगा कि सरकार बदल जाएगी, सपा की सरकार बन जाएगी, तो पहले से सूचनाएं देना शुरू कर दिया था। देखिए, कहते हैं जिसकी सरकार होती है उसके हिसाब से प्रशासन होता है, पूरी एक एक पैठ बनी रहती है। लेकिन जब तक कुछ सामने नहीं आ जाए तब तक ऐसा करना ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है सबको अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये बात तो कहीं से कहीं तक गले नहीं उतरती है कि यदि उन लोगों ने कोई, देखिए, जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई करें, लेकिन सब लोगों पर सवाल उठता है। ऐसे में जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं उन पर सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्या ये बदलाव की जो बात हो रही थी वो बहुत जल्दबाजी में हो गई, और आखिरकार हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई है। बहरहाल क्या है, किस तरह से कार्रवाई करेंगे और ये कितनी सही है, मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए अकमल इमाम जी हमारे साथ जुड़े हैं। अकमल इमाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकोह जी हमारे साथ जुड़े हैं। नावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। कुछ नाम आए हैं जिन पर कार्रवाई हुई है और कहा जा रहा है कि ऐसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो कहीं ना कहीं क्या कहना चाहिए कि सपा से बहुत ज्यादा कनेक्ट थे, या सूचनाएं पहुंचा रहे थे, या संपर्क में थे, या उनके लिए काम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि सपा की सरकार होगी, और ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई की जा रही है, तो ऐसी कौन सी सूचनाएं पहुंचा रहे थे, या ऐसी कौन सी बात थी जिसके चलते उन पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है सरकार? देखिए राष्ट्रीय जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कार्रवाई की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन अधिकारियों के बारे में जो शिकायतें थी, जो जांच थी, उस पर की गई है। कमिश्नर की रिपोर्ट थी सोनभद्र के जिलाधिकारी के बारे में, उस कमिश्नर की रिपोर्ट पे कार्रवाई की गई है कि खनन में भ्रष्टाचार है, ठेके में भ्रष्टाचार है, और तमाम जो शिकायतें थी उस रिपोर्ट पे कमिश्नर साहब की कार्रवाई की गई। इसी तरह से जो एसएसपी गाजियाबाद पे जो कार्रवाई की गई वो भी तमाम घटनाओं को देखते हुए, जो लूट की घटनाएं हुई वहां पे जो अपराध पे लगाम न लगा पाने की उनकी हो रही, उस कारण से कार्रवाई की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी राजनीतिक विद्वेष की भावना से कार्य नहीं करेगी। अधिकारी हैं, अगर अपना काम सही से नहीं करेंगे तो हम जनता को गुड गवर्नेंस देने की स्थिति में नहीं रहेंगे।
तो जो हमारा संकल्प है, जो हमारा घोषणा पत्र है, उस संकल्प के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसमें जो भी अधिकारी रोड़ा बनेगा उसको जाना होगा। उसी संकल्प के तहत ये कार्रवाई की गई। ठीक है, अकबल इमाम जी किस तरह से ले रहे हैं इन तमाम चीजों को? और ये बात भी आई थी उस वक्त पे सुनने में जब अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि हाँ कुछ लोग हैं हमारे संपर्क में। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि क्या जिसकी सरकार होती है वो क्या प्रशासन को खरीद लेता है कि हमारी सरकार है तो हमारे हिसाब से काम होगा, उनकी सरकार है उनके हिसाब से काम होगा। मुझे लगता है विभाग के अनुसार जो जिस चीज को देख रहा है वो अपना काम ईमानदारी से करे, सरकार किसी की भी हो। देखिए, चुनाव के दौरान जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बेईमानी करके इन्होंने जनता का जो मैंडेट था उसको छीनने का काम किया था, उसमें जिन अधिकारियों ने इनकी बेईमानी में साथ देने से मना किया, ये उन्हीं के ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखिए, अगर सोनभद्र में बात करें भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टाचार है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक ये भ्रष्टाचारियों से भरे पड़े हैं। मतलब ये अगर भ्रष्टाचार करें तो शिष्टाचार कहा जाता है, और दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके जो इनकी बात ना सुने उसके ऊपर आरोप लगा के इस तरह की कार्रवाई करना इनकी नियति है। इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। बलिया के डीआईओ पर करके रह गए। इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, 70 साल कई बार ये बोला करते हैं प्रधानमंत्री जी और भाजपा के सब नेता, क्या 70 साल में कभी इंटरमीडिएट का कोई पर्चा लीक हुआ था? लेकिन उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार ने के जरिए इस बार एक बार फिर से पर्चा आउट हुआ। तब बलिया के अधिकारियों पर क्यों नहीं किया गया कुछ? क्यों? क्योंकि वो इनसे मिले हुए हैं, इनकी मिली भगत थी। जहां इनकी मिली भगत और इनका काम हो सकता है वहां के अधिकारी एकदम शिष्टाचारी हैं, और जहां पर जिन लोगों ने इनकी बेईमानी में या इनके गलत कामों में साथ देने से मना किया वो लोग भ्रष्टाचारी हैं। साफ साफ सी बात है कि जो इनके जैसा कहेगा, जो अधिकारी इनके इशारे पर घूमेगा, जो नाचेगा बंदर की तरह, वो इनका अपना है। और जिसने अगर जनता की बात कह दी, अगर सच बोल दिया, तो इनकी आंखों में खटकने लगता है। राखी जी, बाकी कोई बात नहीं है। जो ये सब हो रहा है निश्चित तौर पे इस देश की जो परंपरा है, जो इस देश का संविधान है, सब उसके खिलाफ काम हो रहा है। जनमत को लूट करके सरकार बना देना, सरकार बना देने के बाद जनता पर प्रतिदिन 80 पैसा का डीजल का रेट बढ़ा करके उनको तोड़ देना, आज 18% टोल टैक्स बढ़ाने की बात करना, 250 रुपया कमर्शियल गैस का बढ़ा देना, महंगाई की मार इतनी ज्यादा। जनता ने क्या ऐसा गलत किया है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्बाद करने पर तुली है, उनको मारने को, परेशान करने पर तुली हुई है। लेकिन अब मुद्दे से लोगों को भटकाना है, तो लीजिए एक मुद्दा ये भी कर देते हैं कि चलिए सोनभद्र के डीएम को भ्रष्टाचार में हटा दिया और नोएडा के एसएसपी को हटा दिया, नवनीत सिकेरा को यहाँ भेज दिया। क्यों भेज दिया? कि सपा के पक्ष में थे? नहीं, सपा के पक्ष में कोई नहीं था, जनता के पक्ष में लोग थे। और आगे जांच कराए ना, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ अधिकारी हमारे संपर्क में, वो हमें बता रहे हैं। ये इस बात को अगर लेकर के ये इतना ज्यादा गंभीर हो जाते हैं कि हमारी बेईमानी को इस तरह से खोलने का काम इसने किया, तो कार्रवाई सिर्फ इसी आधार पर हो रही है। बाकी न किसी भ्रष्टाचार के आधार पर हो रही है, न किसी सरकारी तंत्र के किसी गलतियों के कारण हो रही है। ऐसा कुछ है प्रशासनिक भूल के कारण हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना ना मानना उन अधिकारियों के लिए काल का विषय बना हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है नावेद जी कैसे समझें इस पूरे मामले को? कहा यह भी जा रहा है कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया उन पर दूसरी चीजों के आरोप थे, अवैध खनन का आरोप था, भ्रष्टाचार का आरोप था, और वही नाम उसमें भी आ रहा है कि अखिलेश जी के संपर्क में थे। मतलब करना क्या चाह रहे हैं? या तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो आप सस्पेंड कर रहे हो, या तो फिर उनसे बातचीत में थे या संपर्क में थे इसलिए सस्पेंड कर रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बात तो सही है कि सत्ता जिसकी होती है उसके हिसाब से ठीक है, प्रशासन सुनता है, काम होता है, तमाम चीजें होती हैं, पर इतना इन्वॉल्वमेंट होता है कि यदि आप उनके तरफ चले गए या विपक्ष की तरफ बात कर रहे हो तो उनको उठा के सस्पेंड कर देंगे। ये मैटर जो है थोड़ा समझ से परे हो रहा है।
देखिए, एक आम प्रक्रिया है कि जब सरकार बनती है, नई सरकार बनती है, तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होते हैं नौकरशाही पर की एक समीक्षा होती है कि उसने इससे पहले कैसा काम किया, नए तरीके से उनकी पोस्टिंग होती है। अगर गंभीर शिकायतें हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना भी स्वाभाविक है, और ये हमेशा ये रिवाज रहा है, ये परंपरा रही है। चाहे सरकार बदले या रिपीट हो, नए सभी तरीके से सरकार फॉर्म हुई है, तो ट्रांसफर होना या ट्रांसफर ना होना ये एक आम प्रक्रिया है। कोई कार्रवाई होना शिकायतों के आधार पर, जैसे अवैध खनन का मामला आया और इस तरह की शिकायतें बताई जा रही हैं, तो वो भी आम प्रक्रिया है। लेकिन इन सारी बातों से एक अलग विषय है कि अधिकारी, योगी सरकार के अधिकारी चुनाव से पहले विपक्षी दल के साथ में मिले हुए थे, अखिलेश यादव के साथ उनकी ट्रेनिंग थी, और अखिलेश यादव जी जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि योगी सरकार के कई बड़े अफसर अब मेरे टच में है, मेरे से संपर्क कर रहे हैं और मुझे कुछ अंदर की बातें बता रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने एक गंभीर बात ये भी रखी थी कि एक बड़े अफसर ने उनसे फोन करके कहा कि काउंटिंग के समय बहुत धीमी कर दी जाएगी गिनती, ताकि उसमें कुछ बेईमानी, उनका इशारा ये था कि ताकि उसमें कुछ बेईमानी हो सके। देखिए, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि यदि ये बात सच होती कि योगी सरकार के बड़े अफसर विपक्षी दल को, विपक्ष के सबसे बड़े नेता को एक एक अंदर की बात और सीक्रेट बता रहे थे, या अंदर की कोई गलत बातों को बता रहे थे कि कुछ गलत होने वाला है, तो अखिलेश यादव उसको सार्वजनिक तौर से कहते नहीं। जिस चीज से मुझे फायदा हो रहा है, अगर हमें किसी अपने विरोधी के घर की, कोई घर का भेदी हमें बातें बता रहा है, तो हम उन बातों को सार्वजनिक स्तर पर लाके उसका नुकसान, जैसे हम लोग हैं, हम लोग पत्रकारिता में ये होता है कि हम लोग को जब कोई अंदर की खबर मिलती है तो तरीका ये होता है कि हम अपने सूत्र का नाम नहीं बताते हैं, खबर को पूरे सबूतों के साथ पेश कर देते हैं और कहते हैं सूत्रों से हमें ये पता चल रहा था और सूत्रों से हमें ये कागज और ये दस्तावेज प्राप्त हुए। लेकिन कभी भी सूत्र को इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि ये भी एक दगाबाजी है, ये भी एक धोखा है। जो आपकी मदद कर रहा है उसको आप कहकर या सत्ता पक्ष को आप अलर्ट क्यों करेंगे? मुझे तो लगता है कि अखिलेश यादव की एक नीति थी, सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। और एक बात को और गौर करिए, उन्होंने दो बातें कही थी अखिलेश जी ने, जिसकी चर्चा हो रही है, मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं, मैं इस बातों को बहुत महत्व नहीं समझता हूं। एक चीज ये कि अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा था कि उनके अफसर, कुछ अफसरों की तरफ उन्होंने इशारा भी किया था जिसको हम आप समझ भी गए थे, वो उनको फोन करके अंदर की बातें बताते हैं। वो ये बताते हैं कि भाई हम आपके विश्वास में हैं और अंदर ये बेईमानी हो रही है, ये उनकी रणनीति है चुनाव की। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी जारी होती है, उसमें योगी सरकार के बड़े अधिकारियों के नाम लिखे होते हैं और ये शिकायत लिखी जाती है कि ये योगी के अफसर बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं, सरकार के साथ नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई आयोग करे। तो ये एक चुनावी रणनीति का एक हिस्सा थी मुझे लगता है। और कोई भी इतना बड़ा अफसर इस तरीके से, इस तरह आज के जमाने में जहां इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फोन पर इस तरह बातें करेगा, मुझे ये नहीं लगता। ये अखिलेश यादव की एक रणनीति थी और अखिलेश यादव इस रणनीति से दो तरह के हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। एक तो ये कि सत्तारूढ़ पार्टी, भारतीय जनता पार्टी घबराए, परेशान हो और अपने विश्वसनीय अफसरों को शक की निगाहों से देखे, ये मुझे लगता है। उससे हम सब अब मीडिया के लोग कयास लगाने वाले हैं कि कुछ अफसरों के ऊपर गाज गिर सकती है, मुझे नहीं लगता है। गाज तो नहीं है, मुझे तो लगता है कि भाई ये तो एक स्वाभाविक बात है कि जब सरकार बनती है तो अफसर अपने कहीं ना कहीं वो सेट किए जाते हैं। जैसे कोई कप्तान आता है और वो मैच होने वाला होता है तो फील्डिंग एक नए तरीके से बैठाई जाती है। कोई जरूरी नहीं कि लेफ्ट में जो फील्डर खड़ा था पिछले मैच में वो लेफ्ट में ही खड़ा हो सकता है, वो राइट में खड़ा हो। तो बदलाव होगा, तब्दीली होगी और अफसरों की अलग अलग तरीके से नियुक्ति हो सकती है और ये होना भी चाहिए। और हमेशा ऐसा हुआ है कि जब नई सरकार बनती है, भले ही वो रिपीट और कंटिन्यू हो रही हो, तो नए तरीके से, नई नीतियों से और पुराने जो हमसे सरकार से गलतियां हो जाती है उसके सबक लिए जाते हैं और जो अच्छा काम हुआ होता है उसको शाबाशी देकर उसको कंटिन्यू किया जाता है। तो मुझे ये ऐसा कुछ नहीं लगता कि अखिलेश वाला मैटर बहुत गंभीरता से होगा और बड़े अफसरों के ऊपर कोई बहुत बड़ी जांच गिरेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता।
ठीक है। देखिए, अब जो भी चीज़ें आ रही हैं, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था इस पर स्पष्ट होना कि आखिरकार क्या होगा। और इस तरह से यदि एक साधारण प्रक्रिया है, जिस तरीके से नाविद जी ने भी कहा, तो ठीक है, साधारण है और अपने हिसाब से एक जमावट कह लीजिए, या हमेशा जिसकी सरकार होती है बदलाव होता है, वो भी करिए। लेकिन कुछ लोगों के ही अभी नाम आए हैं, तो और ये कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि उनकी पैठ थी या उनकी बातचीत थी या अंदर की चीज़ें पहुँचा रहे थे। इसलिए कहीं न कहीं लगा कि ऐसा तो नहीं है कि शायद एक ये लगा हो भारतीय जनता पार्टी को कि भई यदि इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो इन्हें सबसे पहले हटाना है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। विवेक जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि इन्होंने जनमत का अपमान किया, तो मैं बार बार ये साफ कर देना चाहता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और इस तरह की बात करके इस संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं, चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं, पूरी चुनाव प्रक्रिया का अपमान कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा हुए दिए हुए जनमत का अपमान कर रहे हैं। तो पहले तो ऐसी किसी बेहूदी बात से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को बाज आना चाहिए। स्वयं इनके नेता इस हार को स्वीकार कर चुके हैं, विपक्ष की भूमिका में आ चुके हैं, तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पदचिन्हों का इन्हें भी अनुसरण करना चाहिए। आइए, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए और इस तरह के आरोपों से बाज आइए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति की करती है। हमें जहां शिकायत मिले कि हम कार्रवाई करेंगे, ये सरकार का रूटीन मामला है। अगर सरकार को कहीं रिपोर्ट मिल रही कमिश्नर से कि साहब ये डीएम खनन में भ्रष्टाचार में लिप्त है या इसके यहाँ ठेका में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। कहीं की एसएसपी के बारे में मिल रहा है कि इसका साहब इसके शासनकाल में, इसके समय में अपराध का ग्राफ कंट्रोल में नहीं आ रहा, लूट की घटनाएं बढ़ी हैं, तो सरकार उस पर भी कार्रवाई करेगी। ये रूटीन मामले, इसमें इतनी हाई तौबा करने की आवश्यकता नहीं। ये कर्मचारियों का स्थानांतरण सरकार अपने नीतिगत आधार पर करती रहती है, जैसी जिसकी जरूरत जहाँ होती है उसको वहां लगाती रहती है। ये विषय इस तरह की महत्वपूर्ण चर्चा का है ही नहीं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी तक छाती पीट रहे हैं, उसको लगता है कि अभी तक इस हार को पचा नहीं पाए। अखिलेश यादव का जो बयान था वो बीजेपी की टीम में और तमाम हमारे लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश, ऐसा कुछ वास्तव में था नहीं। चुनाव निष्पक्ष हुए, परिणाम आया और जनता ने प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार, अब हम सरकार में हैं और सरकार अपने काम कर रही है। अभी इन्होंने एक पेपर लीक का मामला उठाया। मैं इनके शासन काल की याद दिला दूं, इनके शासन काल में नकल एक व्यवसाय हुआ करता था। पूरे सेंटरों के ठेके हुआ करते थे कि साहब आप इतना पैसा जमा करिए, आपका डिवीजन पास हो जाएंगे। और इसके जनक स्वयं मुलायम सिंह यादव जी थे उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने नकल अध्यादेश को हटा करके सेल्फ सेंटर व्यवस्था स्व केंद्र प्रणाली लागू की। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, हमने परीक्षा संस्थाओं की शुचिता बहाल करने की पुरजोर कोशिश की। ऐसे में इस तरह के जो नकल व्यवसायी थे उस तरह की चेष्टा करते, इस पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है। बलिया के डियावस को सस्पेंड कर दिया गया, गिरफ्तारियां हो रही है, एसटीएफ लगाई गई है और जो लोग भी इसको लिप्त होंगे सबके एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं। हम सारी परीक्षा संस्थाओं की शुचिता बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और जो भी बच्चा हमारे सिस्टम से पास होकर जाएगा उसकी डिग्री पे भारत का पूरी दुनिया में कोई संदेह नहीं करेगा, सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। मुलायम सिंह यादव के समय की डिग्री नहीं मानी जाएगी। अकमल इमाम जी, अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, अभी तो ये जो कार्रवाई हुई है ये बीते विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद न करने वाले अधिकारियों की लिस्ट है जिन्होंने बेईमानी करने से मना किया। अभी देखिए एक और का ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एमएलसी का चुनाव हो रहा है, इसमें एमएलसी के चुनाव में अधिकारियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। विधान परिषद के सदस्य को वोट करने के लिए जो प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य, सभासद, ये सारे लोग होते हैं, तो इन पर अधिकारियों
की गाज किस तरह से गिरेगी और अधिकारी किस तरह से इन्हें जबरदस्ती करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए मनाएंगे या कहेंगे या दबाव डालेंगे, ये सारी रणनीति उसका हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम करती है, क्या उसकी कार्यशैली है, ये अब प्रदेश के लोग समझने लगे हैं। ये ईवीएम को लूट करके सत्ता तो बना लिया इन्होंने। क्यों? अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनमत का अपमान हम कर रहे हैं। जनमत का अपमान आपने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। बनारस के अंदर ईवीएम से भरी हुई गाड़ियां देखी गई, लोगों ने पकड़ी, आपके चैनलों पर चला। पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई और जो स्लो वोटिंग की बात हम आपके बीच में नहीं बोले, सुनिए श्रीवास्तव जी आदरणीय, अनावश्यक बिल्कुल नहीं, एकदम सच्चाई ये है कि चुनाव आयोग को आपने अपना गुर्गा बना दिया। उसी तरह से पुलिस को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप गुर्गा बना करके काम करते रहेंगे। आप लोगों ने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार आपके लिए शिष्टाचार है, लेकिन इस देश के लोग ये नहीं मानेंगे। ये लोग भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं मानेंगे। आपके लिए भ्रष्टाचार शिष्टाचार होगा, आपके लिए भ्रष्टाचार सत्ता की चाबी होगी। मुझे ऐसा लगता है अभी तक तो ये बात बिल्कुल सही थी कि जिसकी सरकार होती है उस हिसाब से बदलाव होता है, तबादले होते हैं, सेटिंग होती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, या ये कह लीजिए कि शायद सोचने पे मैं मजबूर हूँ नाविद जी, क्योंकि समय की सीमा है और आप ही से मैं इसका उत्तर भी चाहूंगी कि अभी तक तो देखा है कि ठीक है, प्रशासन के हिसाब से तमाम लोग काम करते हैं, ठीक है, प्रशासन होता है, आईएएस अफसर होते हैं, सबकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जो नौकरशाह निशाने पर हैं, तो जो कहा जा रहा है, जो एक्चुअल लैंग्वेज में आता है कि साइकिल छाप ऑफिसर, तो क्या फूल छाप भी ऑफिसर होते हैं? और फिर मैं और किसी दल की सरकार होती तो उनके छाप भी हो जाते। ये मेरे समझ से थोड़ा परे हो गया कि मुझे लगता है जो जैसा है वो वैसा काम करेगा। ये यदि ऐसी भूमिका है तो फिर पता नहीं क्या क्या होता होगा इलेक्शन टाइम पे। देखिए, प्रशासनिक सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, देश प्रदेश और जनता की सेवाओं के लिए होती हैं। अगर ऐसा होता है या ऐसा होता भी है, कई बार ऐसा हुआ है कि कई एक आईएएस ऐसे हुए हैं जिनका पार्टी से कुछ इतना लगाव हो गया कि वो पार्टी से जुड़ ही गए, या उनको इस तरीके से पक्षपात में उनको पकड़ा भी गया, वो आरोपी भी साबित, अगर इतिहास में जाइए तो ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं कि ऐसा ही होता है, कभी कभी ऐसा होता है। और कई आईएएस अफसर ऐसे हैं, कई बड़े बड़े अधिकारी ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल से लगाव होता है, वो उनके लिए एक साइलेंट वे में काम करते हैं। इस तरह की बातें हमेशा आती रही, इतिहास की बात मैं कह रहा हूँ। और ये बात भी सही है कि कुछ अफसर ऐसे भी होते हैं, मैं सारे अफसरों की बात नहीं कह रहा हूँ, अफसरों की मैं बड़ी प्रशंसा करता हूँ, उनकी सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, देश प्रदेश और सरकार चलाने में उनका एक बड़ा योगदान होता है। हजारों लाखों में एक चुन के आता है इन सेवाओं के लिए, मैं उनके ऊपर उंगलियां नहीं उठा रहा हूँ। लेकिन हर क्षेत्र में कुछ लोग होते हैं कि कुछ मछलियां होती हैं तो सारे तालाब को गंदा करके इस तरह की एक चीजें सामने आती रही हैं, आरोप सामने आते रहे हैं कि कुछ ऐसे अफसर होते हैं जो किसी पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग, अधिकांश ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसकी सत्ता उसके साथ, वो सत्ता के साथ कुछ इतने अंधे हो जाते हैं कि दबाव में भी काम करते हैं, गलत काम भी करते हैं। जो बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ सत्ता नशीन, उसके इशारों पर वो अपनी जिम्मेदारियां भी भूल देते हैं। ये सारे शेड्स हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात को हम लोग चर्चा में इस बात को जरूर सामने लाए हैं कि जब चुनाव से पहले, जब पॉलिटिकल बहुत बूम चल रहा था, चर्चाएं चल रही थी और समीक्षा हो रही थी सरकार की, उस समय भारतीय जनता पार्टी से भी ये बात निकल के आई थी, इनका रिसर्च, इनका सर्वे और उनके वर्कर्स भी ये कह रहे थे कि अफसर 5 साल तक, योगी सरकार के अफसर 5 साल तक कुछ ऐसे अफसर थे जो बेलगाम रहे। निकल के ये भाजपा के नेताओं का मैं बता रहा हूँ, उस वक्त ये बात निकल के आ रही थी कि वो जनता के सुनते नहीं थे, उनके ऊपर किसी की कमांड नहीं थी, वो बिल्कुल जैसे मायावती सरकार में नहीं होती थी कि वो सरकार से एक खौफ होता है, एक डर होता है, उनके अंदर कोई डर नहीं था। तो ये बातें जब निकल के आई तो मुझे लगता है कि भाजपा ने इसकी समीक्षा की होगी और ऐसे लोगों को चिन्हित किया होगा, इसलिए हो सकता है कि कुछ इस तरह का एक्शन नजर आए। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए, बात चल रही थी कि आखिरकार निशाने पर नौकरशाही साधारण प्रक्रिया कही जा रही है, और
जो अखिलेश यादव ने उस टाइम पे कहा था उसके नजरिए से भी समझा जा रहा है। कुछ लोगों पर कार्रवाई हो गई है, जो कुछ भी है, लेकिन ये वाकई में बहुत सवाल खड़े होते हैं कि साइकिल छाप ऑफिसर, फूल छाप ऑफिसर क्या है मतलब ये, और इस तरह से चीजों को नहीं होना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।